वेलकम बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का स्मार्ट मैथ्स, एस चंद का स्मार्ट मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिससे हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 8.5। लेट अस स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा ए पार्ट है। व्हाट्स अवर ए पार्ट? आई हैव ₹1200 इन माई अकाउंट एंड द इंटरेस्ट रेट इज 5% per annum. After how many years would I get ₹360 as simple interest? तो हमें इसमें दिया हुआ प्रिंसिपल इज ₹1200। रेट इज 5% एंड इंटरेस्ट कितना चाहिए? ₹360। नाउ हमें क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है? टाइम के लिए हमारा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। व्हाट इज आवर सिंपल इंटरेस्ट? ₹360 into 100. What is principal amount? 1200 into rate 5%. Now cut it. 20 से 20 कट गई। अब किस पे कटेगा? 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 होता है और ये 0 आ गई 30। 5 से कट जाएगा। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो हमारा टाइम कितना आ गया? 6 years। ये हमारा कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट। तो हम किस पे टिक कर देंगे? थर्ड पार्ट पर। इट विल बी अवर आंसर। नाउ मूव टू पार्ट बी। व्हाट इज इट? पार्ट बी इज एट व्हाट रेट परसेंट per annum simple interest will be a sum double itself in 10 years. सिंपल इंटरेस्ट हमारा डबल हो जाए 10 years में। तो हमें बताना क्या है? रेट बताना है। तो हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल मान लेते हैं। लेट प्रिंसिपल अमाउंट बी इक्वल टू पी। ठीक है, पी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डबल चाहिए हमें, तो 2p। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 2p माइनस p। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया? p। अब हमने क्या करना? टाइम हमें दिया हुआ है 10 years। हमने क्या निकालना है? रेट। रेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है? देखिए, इंटरेस्ट हमारा था पी इंटू 100 और प्रिंसिपल अमाउंट भी हमारा पी है इंटू टाइम हमारा है 10। पी से पी कट गया, 10 से 10 कट गई। तो रेट हमारा कितना आ गया? 10%। और ये हमारा कौन सा पार्ट है? सेकेंड पार्ट। तो हमें किस पर टिक करना है? सेकेंड पार्ट पर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सी। सी पार्ट क्या है हमारा? सी पार्ट इज द सम दैट अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹126 इन 2 years। एक सिंपल इंटरेस्ट पर एक सम पर कोई आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जिस पर आपको 2 years में ₹126 इंटरेस्ट मिलता है एट द रेट ऑफ 14% पर annum। और आपका रेट क्या है? 14%। तो आपको क्या बताना है? हमें इसमें प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें गिवन क्या है? सिंपल इंटरेस्ट डेट इज ₹126। इसके बाद हमें टाइम गिवन है 2 years। रेट गिवन है 14%। नाउ सिंपल
प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू रेट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 126 इंटू 100 अपॉन टाइम कितने 2 ईयर्स और रेट हमारा 14%। नाउ कट कर लें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पे आ गया 63। अब 63 तो 7 पे चला जाएगा, 14 और 63 दोनों 7 के टेबल में आ जाएंगे। 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63। अब 2 को 100 से कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और 59 जा कितना होता है 9 5 जा 45 और पीछे एक 0 450। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना आ गया 450। ये कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट। तो हम किस पर टिक करेंगे, फर्स्ट के सी के सेकंड पार्ट पर। नाउ मूव टू पार्ट डी। व्हाट इज आवर पार्ट डी? पार्ट डी इज in what time will be rupees 8,000 amount to rupees 8,360 at 6% पर annum सिंपल इंटरेस्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें इसमें पूछा है टाइम, हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों दिए हुए हैं, रेट दिया हुआ है, टाइम हमें निकालना है। सिंपल निकाल सकते हैं। चलिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है ₹8,000, अमाउंट हमारा कितना है ₹8,360। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कर लीजिए, अमाउंट कितना है 8,360 माइनस 8,000, तो हमारा अमाउंट कितना आ गया ₹360। रेट हमें दिया हुआ है 6%। नाउ हमें निकालना क्या है टाइम। टाइम का क्या फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट 360 इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है 8,000 इंटू रेट कितना है 6। देखिए 20 से 20 कट, 10 से 10 कट, 6 6 जा 36। अब किस पे जाएगा 3 पे 2 पे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये हमारा आ गया 3/4। अब 3/4 ईयर्स आ गया। अब हमारे ऑप्शन में 3/4 ईयर्स नहीं है बट मंथ है ना, तो हम इसको मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मंथ में कन्वर्ट आ जाएगा। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो ये हमारा आ गया 9 मंथ। देखिए अब हमारे ऑप्शन में 9 मंथ हैं, बिल्कुल हैं। कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट। तो हमें किस पर टिक करना है, सेकंड पार्ट पर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इंटरेस्ट एंड अमाउंट को फाइंड करना है और हमें गिवन क्या क्या है देखते हैं। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर ए। प्रिंसिपल इज गिवन। व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज ₹2,500 और क्या गिवन है, रेट गिवन है 5% पर एनम और टाइम हमें गिवन है 2 ईयर्स। अब हमने क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। चलिए आप निकालिए प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब बताइए प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 2500 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100। 20 से 20 कट हो गई। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 5 जा 125, 125 इंटू 2 250। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया ₹250। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब हमने निकालना है अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितने हैं 2500 प्लस 250, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा
2750 rupees 2750. दिस इज अवर सेकेंड आंसर. अब हमने प्रिंसिपल भी निकाल लिया और अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिया और अमाउंट भी निकाल लिया. नाउ मूव टू पार्ट बी. व्हाट इज अवर पार्ट बी? पार्ट बी में हमें क्या क्या गिवन है? पार्ट बी में हमें गिवन है प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. प्रिंसिपल कितना है? ₹4000. रेट कितना है? 10%. टाइम कितना है? 3 months. अब देखिए रेट तो हमारा पर एनम में है और टाइम हमारा मंथ्स में है, तो इसको भी ईयर्स में चेंज कर लीजिए. कैसे होगा? 12 से डिवाइड करके. इतने हमारे 3/12 हमारे ईयर्स बन गए. तो हमें निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. फार्मूला हमारा क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 4000 इंटू रेट 10 इंटू टाइम 3/12 और अपॉन हमें किससे करना है? 100 से डिवाइड. चलिए करते हैं. 2 0 से 2 0 कट गई. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. 4 से 40 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा. 10 इंटू 10 100. तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? ₹100. एक आंसर तो हमारा ये आ गया. अब हमें सेकंड पार्ट क्या निकालना है? अमाउंट. अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना है? ₹4000 प्लस 100. तो कितना आ गया हमारा अमाउंट? 4100. इतना ₹4100 हमारा आंसर आ गया. ठीक है. नाउ मूव टू पार्ट सी. व्हाट इज पार्ट सी? पार्ट सी इज प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है. चलिए नोट करते हैं. प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? ₹3600. 3600 रुपीज. रेट कितना दिया हुआ है? 9%. और टाइम कितना दिया हुआ है? 2.5 years. अब 2.5 years को चेंज कर लें. 2 2 जा 4 और 1 5/2 years. ठीक है. नाउ फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. प्रिंसिपल कितना है? 3600 इंटू 9 रेट और टाइम हमारा 5/2 एंड डिवाइडेड बाय 100. अब हमारा 2 0 से 2 0 कट. आगे कट कीजिए. 2 1 जा 2 और 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18. अब मल्टीप्लाई कर लीजिए. 18 9 इंटू 5 ये हमारा आ जाएगा 810 मल्टीप्लाई कर. इतना हमारा आ गया. सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा ₹810. अब अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल हमारा कितना है? 3600 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 810 रुपीज. तो हमारा टोटल क्या हो गया? प्लस कीजिए इसको. 3600 प्लस 810 तो ये आ जाएगा 4410 रुपीज. ये हमारा अमाउंट आ गया. दिस इज अवर आंसर. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3? अवर क्वेश्चन नंबर 3 इज अ मैन बोरोड ₹60,000 फ्रॉम द बैंक at 12% per annum. Find the interest payable at the end of 3.5 years. एक मैन ने उधार लिया बैंक से, बोरो किया बैंक से. कितना? 60,000. तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया? ₹60,000. उसके बाद क्या मिला हमें? 12% पर एनम हमारा रेट है. रेट हमारा आ गया 12%. और क्या दिया हुआ है हमें? टाइम हमें दिया हुआ है 3.5 years. ठीक है. अब 3.5 years को चेंज कर लीजिए. क्या हो जाएगा? 7/2 years. टाइम हमारा 7/2 years हो गया. अब हमें निकालना है इंटरेस्ट. लगा दीजिए फार्मूला. प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन
100। वेरी सिंपल, कर लीजिए वैल्यूज पुट। प्रिंसिपल 60,000 इंटू रेट 12 टाइम 7/2 अपॉन 100। 20 से 20 कट गई, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए 30 इंटू 12 इंटू 7, तो ये आपका आ जाएगा ₹25,200। दिस इज अवर सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज अवर आंसर। इतना ही हमें बताना था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4? Question number 4 is the interest earned on a sum at a rate of 7% per annum for 2 years is ₹490. Find the sum that was borrowed. The interest earned on a sum, किसी sum पर हमें interest मिला है, ठीक है। हमें सम नहीं पता, हमें इंटरेस्ट पता है। तो इंटरेस्ट कितना मिला है? सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला है ₹490। और किस रेट पर मिला है? रेट हमारा है 7%। और कितने टाइम पर मिला है? 2 ईयर्स में, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है? हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। तो क्या फॉर्मूला है? लगा लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है? 490 इंटू 100 अपॉन रेट कितना है? 7, एंड टाइम की पीरियड कितना है हमारा? 2 ईयर्स। कर लीजिए डिवाइड, 7 7 जा 49, यहाँ पे 70 आ गया। 2 को 70 करेंगे तो 35, तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ गया? ₹3,500। दिस इज अवर आंसर। यही हमें निकालना था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन अमाउंट ₹650 टाइम 5 ईयर्स एंड रेट 6% पर एनम। हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, जहां पे हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट दिया हुआ है हमें। सबसे पहले हमें दिया हुआ है अमाउंट। अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है? ₹650, ठीक है। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो क्या करें? प्रिंसिपल मान ले, लेट प्रिंसिपल बी P, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट हमारे पास है, प्रिंसिपल हमने मान लिया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होता है। अमाउंट हमारा है 650, प्रिंसिपल हमारा है P, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब हमें और क्या दिया हुआ है? हमें टाइम और रेट दिया हुआ है। रेट हमें दिया हुआ है 6% और टाइम हमें दिया हुआ है 5 ईयर्स। तो हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या फार्मूला होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। पुट कर लीजिए वैल्यूज। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या निकला? ये देखिए, हमने यहाँ निकाला 650 माइनस P, और यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? P ही है। रेट हमारा है 6% और टाइम हमारा है 5 ईयर अपॉन 100। कर लें इसको सॉल्व? चलिए कर लेते हैं। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 650 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65,000, ठीक है। माइनस P को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100P इक्वल 65 जा 30P। अब PP वाले इकट्ठे कर ले। 65,000 इधर रह गया, 30P प्लस 100P। 30P प्लस 100P हमारा क्या हो गया? 130P। 30P प्लस 100P हमारा क्या आ गया? 130P, विच इज इक्वल टू 65,000। तो यहाँ से हमारी P की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे? 65,000 डिवाइडेड बाय 130। 10 से 10 कट गई। 13 5 जो हमारा होता है 65। 13 1 जा 13 से डिवाइड करेंगे तो 5 पे, और पीछे 2 0 है तो 2 0 साथ में आ जाएंगे। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया? ₹500। दिस इज अवर आंसर।
यही हमें निकालना था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. रीड द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक. What is our question number 6? Question number 6 is, in how many years will rupees 1000 amount to rupees 1300 at 10% per annum? अब हमने इसमें टाइम बताना है. हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल. कितना दिया हुआ है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज 1000 और अमाउंट हमें दिया हुआ है रुपीज 13,000. ठीक है, यहां से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. क्या फार्मूला होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. 13,000 माइनस 1000. 13,000 एक नेट. लेट मी चेक. सॉरी, इट्स 1300. 1300 माइनस 1000. व्हाट इज आवर सिंपल इंटरेस्ट? दिस इज रुपीज 300. हमारा सिंपल इंटरेस्ट बन गया रुपीज 300. उसके बाद रेट हमें दिया हुआ है 10% पर एनम. तो हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है. टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लगा लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट. पुट द वैल्यूज. सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है? 300 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इज रुपीज 1000 इंटू रेट इज 10%. कट कर लीजिए 20 से 20, 10 से ये 10, 10 से ये 10. तो हमारा टाइम क्या आ गया? 3 years. दिस इज अवर आंसर. यही हमें निकालना था. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 is, what principal will amount to rupees 900? कौन सा प्रिंसिपल है जो रुपीज 900 अमाउंट बन जाए? ठीक है, तो हमें अमाउंट दिया हुआ है रुपीज 900 और कितने टाइम में? इन 5 years. टाइम हमें दे दिया 5 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम और हमें रेट दे दिया 10%. ठीक है, चलिए पहले नोट कर लीजिए क्या क्या हमें गिवन है. हमें अमाउंट गिवन है, हमने निकालना क्या है? प्रिंसिपल. तो हम मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल बी इक्वल टू पी. फिर हमें गिवन है अमाउंट. अमाउंट कितना गिवन है? रुपीज 900. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट यहां से निकाल सकते हैं. क्या फार्मूला लगेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. लगा लीजिए 900 माइनस पी. उसके बाद हमें गिवन है टाइम. टाइम कितना गिवन है? 5 years और रेट हमें गिवन है 10%. तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा लीजिए. क्या फार्मूला लगेगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. और सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला क्या है? 900 माइनस पी. हमारा है 10, टाइम हमारा है 5 years अपॉन 100. अब हम क्या करें? चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या यहीं पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए. जैसे आपकी इच्छा वैसे कर सकते हैं. सिंप्लीफाई करके थोड़ा इजी हो जाएगा. कट कर दिया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1800 माइनस 2p इक्वल p. अब 2p इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा. 1800 इक्वल p प्लस 2p. तो हमारा 3p इज इक्वल टू 1800. तो p हमारा कितना आ जाएगा? 1800 अपॉन 3. तो विच इज इक्वल टू 3 6 जा 18, 600. तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया रुपीज 600. यही हमको निकालना था. दिस इज अवर आंसर. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 8? Question number 8 is, let us read from your book. In how many years would a sum of money amount to triple of itself at 20% per annum? कितने टाइम में, कितने ईयर्स में एक मनी अपने के ट्रिपल हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी. और हमें दिया क्या हुआ है? रेट हमें दिया हुआ है
20%, और हमें क्या बताना है, टाइम, कितने टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल मान लेते हैं, लेट प्रिंसिपल P, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हमें कितना चाहिए, 3P, ठीक है। रेट हमें दिया हुआ है, रेट हमें कितना दिया हुआ है, 20%, ठीक है। अब हमारे पास अमाउंट और प्रिंसिपल है तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 3P माइनस P, तो ये कितना आ जाएगा, 2P। लगा दीजिए, टाइम के फार्मूला में हमें टाइम निकालना है। टाइम का क्या फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 2P इंटू 100, प्रिंसिपल हमारा क्या है P, और रेट हमारा है 20%। P से P कट हो गया, 10 से 10 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो हमारा क्या बचा, 10। तो टाइम हमारा कितना आ गया, 10 years। दिस इज अवर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एंड 3 years। कोई अमाउंट है जिसमें 2 years पे और 3 years का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, मतलब 2 years पे जो इंटरेस्ट मिलेगा और 3 years पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, उन दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, और वो डिफरेंस कितना है, ₹300। तो हमें वो अमाउंट बताना है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 9। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम करते हैं सम, ठीक है। हम सम मान लेते हैं, लेट प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल मानना पड़ेगा BP, ठीक है। अब हमें टाइम कितने दिए हुए हैं, 2 टाइम दिए हुए हैं। एक टाइम हमें दिया हुआ है 2 years और एक टाइम दिया हुआ है हमें 3 years, ठीक है। रेट हमारा दोनों का सेम है 10%, इधर भी रेट हमारा 10%, प्रिंसिपल भी हमारा सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, टाइम का। तो हमने क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब हम 2 years वाला निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, कर लेते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है 10 टाइम 2 years अपॉन 100, ठीक है। और यहाँ पे हम दूसरा सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 3 years वाला, वो कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है, रेट है 10%, टाइम है 3 year अपॉन 100। ये वाला इंटरेस्ट निकाल लीजिए, कितना आया, देखिए 10 से 10 कट कर देते हैं, 10 से 10 इधर भी कट कर देते हैं। ये वाला सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2 years वाला 2P/10, और 3 years वाला आ गया 3P/10, ठीक है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कैसे आ जाएगा, 3P/10 माइनस 2P/10, ठीक है। ये डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है, ₹300। अब नीचे देखिए सेम है, तो हम माइनस सिंपल कर लेंगे, ये हो जाएगा P/10 इक्वल 300। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ जाएगा, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 3000। तो हमारा प्रिंसिपल आ गया ₹3000। दिस इज अवर आंसर, यही हमें निकालना था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 10, राधिका एंड निहारिका बोरोड ₹21,000। राधिका और निहारिका ने 21,000 रुपीज बोरो किए। निहारिका ने किया 21,000 और राधिका ने किए 15,000 रिस्पेक्टिवली एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। रेट सेम था, टाइम कितना था, टाइम भी सेम है 4 years के लिए। इफ राधिका पेड 1,400 मोर इंटरेस्ट देन निहारिका, राधिका ने अगर 1,440 रुपीज ज्यादा इंटरेस्ट दिया, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखिए जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे हम करते जाएंगे तो आपको आसान लगेगा। पढ़ के थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया है प्रिंसिपल, राधिका का प्रिंसिपल कितना है,
राधिका का प्रिंसिपल अमाउंट है ₹21,000 और निहारिका का कितना है? निहारिका का है ₹15,000। ठीक है। अब टाइम राधिका का भी 4 इयर्स है और निहारिका का लिए भी टाइम 4 इयर्स है। ठीक है। अब हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो हम दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। रेट की जगह हम आर ही रख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो राधिका के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल जाएगा? 21,000 इंटू 4 इंटू आर अपॉन 100। और निहारिका के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा? 15,000 इंटू 4 इंटू आर अपॉन 100। देखिए 20 से 20 इसमें भी काट देते हैं, 20 से 20 इसमें भी काट देते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 21 इंटू 4 ये हमारा आ जाएगा 210 है ना, 210 इंटू 4 आ जाएगा 840 आर, साथ में आर भी है। और 150 इंटू 4 आ जाएगा 600 आर। ये हमारा दोनों का अलग अलग हो गया। ये राधिका का हो गया, ये निहारिका का हो गया। अब हमें क्या कह रहे हैं कि राधिका ने ज्यादा पैसे दिए, मतलब दोनों का डिफरेंस हमारा है 1400 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राधिका ने ज्यादा दिए, तो राधिका और निहारिका को अमाउंट को हम इंटरेस्ट को हम माइनस कर देंगे, तो वो हमें कितने के इक्वल होगा? कितना ज्यादा दिया वो हमें पता चल जाएगा। तो 840 आर माइनस 600 आर हमें किसके इक्वल दिया हुआ है? 1440 के। अब इनको माइनस करके आ गया 240 आर, किसके इक्वल दिया हुआ? 1440 के। तो आर किसके इक्वल आ जाएगा? 1440 अपॉन 240। 10 से 10 कट गई। 114 को 24 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6 पर। तो रेट हमारा आ गया 6%। दिस इज अवर आंसर। यही हमें निकालना था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 इज what sum lends out at simple interest would produce to ₹50 as interest in 2 years at 5% per annum। आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ₹50, टाइम आपको दिया हुआ है 2 ईयर और रेट 5% दिया हुआ है। तो आपको प्रिंसिपल बताना है किस अमाउंट पर ये हमें मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, लिख लीजिए। पहले क्या क्या गिवन है? सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है ₹50, टाइम आपको गिवन है 2 ईयर्स, रेट आपको गिवन है 5%। आपको निकालना क्या है? प्रिंसिपल। कैसे निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 50 इंटू 100 अपॉन रेट कितना है? 5 इंटू 2 टाइम। तो 5 को 50 से करेंगे 10 आ गया, 2 को 10 से करेंगे 5 आ गया। तो ये हमारा बन गया 5 इंटू 100 5000। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ गया? 5000 रुपीज। यही हमें निकालना था। दिस इज अवर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच गिव्स ₹140 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹4,200 इन 5 months। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट निकालना है। और हमें गिवन क्या क्या है? सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है कितना? ₹140। उसके बाद हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है ₹4,200। टाइम हमें गिवन है 5 months। ठीक है। अब यहाँ पे हमें टाइम मंथ्स में गिवन है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा ईयर्स में। ईयर्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 12 से मंथ्स में टाइम गिवन है, इसको चेंज करना पड़ेगा ईयर्स में। ईयर्स में चेंज करने के लिए हम करेंगे 12 से डिवाइड। 5/12
ईयर्स हो जाएगा। अब हमने निकालना क्या है, रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला लगा लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 140 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल है 4200 इंटू टाइम है हमारा 5/12। ये 12 हमारा ऊपर आ जाएगा। कट कर लीजिए, 20 से 20 कट हो गई। अब 7 पे कट कर लें। चलिए 12 को कर लेते हैं। 12 1 जा 12, 12 से नहीं कटेगा ये, तो इसको हम 2 पे ही काट लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 2 जा 21 आ गया। अब ये 14 और 21 7 पे कट जाएगा। 7 3 जा 21, 7 2 जा 40 और 0 आ गया 20 आ गया। 3 पे हमारा कट जाएगा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 20, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8% हमारा रेट आ गया। दिस इज अवर आंसर, यही हमें निकालना था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. What is our question number 13? Our question number 13 is what sum lent out at simple, question number 13 is a sum of money lent out at simple interest. कोई मनी है जिसको सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया है। अमाउंट टू ₹4,680 इन 3 years, 3 साल में वो हो जाती है 4,600 एंड ₹5,400 एंड ₹5,400 इन 5 years, और 5 years में हो जाती है वो ₹5,400। फाइंड द सम ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हमें इसमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है अमाउंट इन 3 years, ठीक है। 3 years का अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट इन 3 years कितना दिया हुआ है ₹4,680, ठीक है। और अमाउंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। अमाउंट का हमारा देखिए, अमाउंट इन 3 years हमें दिया हुआ है 4,640, और अमाउंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years, है ना। ये हमें दिया हुआ है ₹4,680, ठीक है। और सेकेंड हमें दिया हुआ है अमाउंट ऑफ 5 years, अमाउंट इन 5 years, 5 years का अमाउंट दिया हुआ है हमें ₹5,400, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो अमाउंट इन 5 years क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 years, ठीक है। ये हमारा बन गया ₹5,400, ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे भी प्रिंसिपल है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल है। हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें, प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल तो 0 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 5 years माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years, तो ये हमारा बन गया सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 years माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years, तो ये हमारा बन गया सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years। तो क्या हो जाएगा 5,400 माइनस 4,680, दिस इज ₹720। यह सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो गया 2 years का। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 year का निकल जाएगा इससे। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 year कितना होगा, ये हो जाएगा 720/2, दिस इज ₹360, ठीक है। नाउ मूव, अब हमें क्या करना है, अबे हमने निकालना है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years। 1 year का हमें पता चल गया, तो 3 years का हम निकाल सकते हैं। क्या बनेगा 360 × 3, ये हो जाएगा ₹1080। अब हमें क्या करना है, हमें प्रिंसिपल, अब देखिए हमारे पास 3 years का अमाउंट है, हमारे पास 3 years का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो हमें
प्रिंसिपल पता चल जाएगा। प्रिंसिपल क्या होता है? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो 3 ईयर्स का अमाउंट हमारे पास कितना है? 4680 माइनस 1080। तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा? दिस बिकम्स ₹3600। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया ₹3600। अब हमने निकालना है रेट। तो हम आगे रेट कैसे निकालेंगे? देखिए, रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फार्मूला है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हमने क्या निकाला था? 1080, ठीक है, और इंटू 100। अब हमारा प्रिंसिपल कितना आया था? 3600। और टाइम हमारा कितना है इसके लिए? 3 ईयर्स। कट कर लीजिए, 20 से 20 कट हो गई। 36 से हम कट करेंगे इसको, तो देखिए 36 से इसको कट करते हैं, ये 3 पे जाएगा। 3 6 से 18, 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। 36 से हमने इसको कट कर दिया तो आ गया 30। अब 3 को 30 से कट करेंगे तो आएगा 10। तो रेट हमारा क्या आ गया? 10%। दिस इज आवर आंसर। नाउ मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज इट? डिवाइड द गिवन सम एस इनटू 2 पार्ट्स। हमें कोई सम दिया हुआ है एस, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सच एस द सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट एट R% रेट पर एनम फॉर 1 ईयर एंड दैट ऑफ सेकेंड पार्ट व्हेन डिपॉजिटेड फॉर 2 ईयर्स एट R% पर एनम इन अ बैंक आर द सेम। गिवन हमें एस, आर और आर की वैल्यू भी दी हुई है। देखिए, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हम वैसे वैसे करते जाएंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी पढ़ते जाओ और उसके हिसाब से क्वेश्चन करते जाओ तो हमारा क्वेश्चन एकदम सही होता है। देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है सम। सम उसका 2 पार्ट्स में करना है सम को। तो सम हमारा कितना है? ₹2600, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट पार्ट। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? P, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल हमने मान लिया P। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? दोनों पार्ट्स का सम है 2600। तो सेकंड पार्ट हमारा हो जाएगा 2600 माइनस P, ठीक है। अगर दोनों पार्ट का सम 2600 है, 1 पार्ट P हो गया, तो सेकंड पार्ट क्या हो गया? 2600 माइनस P। टाइम हमें दिया हुआ है इधर 1 ईयर का, ठीक है, और इधर टाइम हमें दिया हुआ है 2 ईयर्स का, ठीक। रेट इधर कैपिटल आर दिया था, रेट में कितना है वो हमें 6% दिया हुआ है। इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें स्मॉल आर दिया हुआ है जो हमें 10% दिया हुआ है। हमने निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो पार्ट 1 के लिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल तो हमारा P है, ठीक है, रेट हमारा 6 है, टाइम हमारा 1 ईयर है अपॉन 100। और सेकंड पार्ट के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हमारा 2600 माइनस P, ठीक है। टाइम हमारा 2 ईयर है, रेट हमारा 10% है और अपॉन 100, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? बोथ इंटरेस्ट आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो हम इन दोनों इंटरेस्ट को क्या रख देते हैं? इक्वल रख देते हैं। चलिए रख देते हैं दोनों इंटरेस्ट को इक्वल और देखते हैं क्या आता है। चलिए करते हैं, दोनों इंटरेस्ट को इक्वल रखें। फर्स्ट इंटरेस्ट हमारा क्या है? P इंटू 6 इंटू 1 मतलब 6P अपॉन 100 इक्वल 20। 10 इंटू 2 20 हो गया था, 20 इंटू 2600
माइनस पी अपॉन 100। ये हमारे दोनों इंटरेस्ट थे जिनको हमने इक्वल रख दिया। अब देखिए ये 100 से 100 कट आउट हो गया, क्योंकि ये 100 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये डिवाइड में दोनों कट गए। अब सोल्व कर लीजिए। 6p इक्वल 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 52। अब 0 इसमें भी है तो 52,000 माइनस 20p। यह 20p इधर आके प्लस का हो जाएगा इक्वल 52,000। ये हो जाएगा 6 और 2 20, 6 और 20 हमारा हो गया 26p इक्वल 52,000। तो हमारा यहाँ से p क्या आ जाएगा 52,000 अपॉन 26। तो 26 2 जा होता है 52, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2000। तो हमारा प्रिंसिपल क्या बन गया, प्रिंसिपल इज ₹2000। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया, फर्स्ट पार्ट हमारा था p। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया p विच इज इक्वल टू ₹2000। और सेकंड पार्ट हमारा क्या था, सेकंड पार्ट हमारा था 2600 माइनस p इक्वल 2600 माइनस 2000 विच इज इक्वल टू 600। एक आंसर हमारा 2000 आ गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हमारा आ गया 600। यही हमने निकालना था। दिस इज आवर आंसर। होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है लेटेस्ट एक्सेस, वो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।